हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ हर्ष कुमार फ्रॉम अनिल प्रकाशन। बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग घर पर सुरक्षित होंगे। बच्चों, कल हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, मोशन। तो हमने कल की क्लास में क्या जाना कि गति क्या होती है, क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। आज बच्चों मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूं वो टॉपिक है स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड एंड वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज मोशन इन ग्रेविटी। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, स्पीड। बच्चों, स्पीड को हिंदी में हम चाल कहते हैं। इस बात को हम कैसे समझ सकते हैं? चाल से मतलब है एक समय अंतराल में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी। एकांक समय अंतराल में किसी भी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को हम चाल कहते हैं। इसे हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चों, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इसका एक सूत्र है। मैं आपको इसे जस्टिफाई करना चाहता हूं। सपोज दैट कोई बॉडी है और वो t1 टाइम में s1 डिस्टेंस कंप्लीट करती है। सिमिलरली t2 टाइम में वो s2 डिस्टेंस तय करते हैं। देयरफॉर द प्रेजेंटेशन इज v इज इक्वल्स डिस्टेंस डिफरेंस s2 माइनस s1 एंड टाइम डिफरेंस t2 माइनस t1। इसका जो प्रेजेंटेशन है, जब हम क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंसेस को शो करते हैं, तो बच्चों यहां पर आप एक सिंबल देख रहे हैं, डेल्टा। इसे हम कहते हैं डेल्टा। जब भी हम क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस को शो करेंगे तो इस सिंबल को हम यूज करते हैं। चूंकि वेलोसिटी को हम v से डिनोट करते हैं, तो हमें जो फॉर्मूला मिलता है v इज इक्वल्स डेल्टा s अपॉन डेल्टा t। इसका मतलब यह है कि एकांक समय अंतराल में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है वह उसकी चाल कहलाती है। बच्चों, अब बात आती है कि हम इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, जो डिस्टेंस है इसे हम एम के सिस्टम में मीटर में काउंट करेंगे और जो टाइम है उसे हम सेकंड में काउंट करेंगे। इस प्रकार अंतरराष्ट्रीय प्रणाली के अंतर्गत एम के सिस्टम में जो चाल का मात्रक होता है वो होता है मीटर पर सेकंड। द नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। इसका मतलब यह है बच्चों कि यदि कोई वस्तु, हिंदी में हम क्या कह सकते हैं, समान गति और असमान गति। समान गति से जो यहाँ अभिप्राय है वो यह है कि यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तब उस वस्तु की जो चाल है वो समान कहलाती है। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में अलग अलग दूरियां तय करती है, तो उस वस्तु की जो चाल होती है वो असमान कहलाते हैं। तो इस प्रकार हम बच्चों यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्म को बता सकते हैं। द नेक्स्ट टॉपिक इज वेलोसिटी। वेलोसिटी को हिंदी में हम वेग कहते हैं। वेग को कैसे समझ सकते हैं बच्चों? एकांक समय अंतराल में किसी भी वस्तु के द्वारा जो विस्थापन होता है वह उस वस्तु का वेग कहलाता है। बच्चों देखो, मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पे एक कार को दिखाया हुआ है। किसी रोड पर कोई कार रन कर रही है जिसकी स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है। इससे हमें क्या पता चलता है कि जो कार की स्पीड है, जो कार की चाल है, वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर वो चल रही है, लेकिन किस दिशा में? ईस्ट डायरेक्शन में। तो इसका मतलब यह है कि जो वेग है, जो वस्तु का वेग है, उसे डिफाइन करने के लिए हमें डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है कि बेसिकली जो वस्तु गति कर रही है वो किस डायरेक्शन में कर रही है। आइए इसे हम फॉर्मूले समझते हैं। वेग इज इक्वल्स विस्थापन बटे समय अंतराल। बच्चों, चाल का जो मात्रक होता है मीटर पर सेकंड, वही वेग का मात्रक होता है मीटर पर सेकंड। लेकिन अब आपका प्रश्न होगा मुझसे कि क्या चाल और वेग एक जैसे हैं? तो बच्चों, चाल और वेग दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, वो दोनों समान नहीं हैं। कैसे? बिकॉज स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी एंड वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। चाल को परिभाषित करने के लिए
केवल मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, जबकि वेलोसिटी को डिफाइन करने के लिए मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन की भी आवश्यकता होती है। इसका मतलब यह है कि चाल एक अदिश राशि है और वेग एक सदिश राशि है। नेक्स्ट पॉइंट इज, बच्चों यहां पर आप देख रहे हैं एवरेज स्पीड एंड एवी एवरेज वेलोसिटी। तो बच्चों मैं यहां पर आपको इसे एक एग्जांपल से बताना चाहता हूं कि एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी है क्या। मैंने यहां पर एक एग्जांपल लिया है। यहां पर एक होम है और एक स्कूल है जिसके बीच की डिस्टेंस 2 किलोमीटर है। बच्चों किसी भी बच्चे को घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में 1 घंटे का टाइम लगता है। तो इस समय क्या पता चलता है कि बच्चे को घर से स्कूल और स्कूल से घर आने में 1 घंटा लगा। इसका मतलब यह है कि उसने 1 घंटे में 4 किलोमीटर डिस्टेंस तय की। इससे हमें यह पता चलता है कि उस बच्चे की जो एवरेज स्पीड है, जो उसकी औसत चाल है, वो 4 किलोमीटर पर आवर है। लेकिन अगर फिजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो डिस्टेंस कितना हुआ? डिस्टेंस हुआ 0। देयरफॉर द एवरेज वेलोसिटी ऑलवेज 0। अगर हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 होगा तो बच्चों वेलोसिटी ऑटोमेटिकली ही 0 हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट इज एक्सेलरेशन। बच्चों दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम देखते हैं कि जब भी कोई वस्तु गति करती है तो क्या उसका वेग बदल रहा है, क्या उसकी स्थिति बदल रही है? इसे हम कैसे समझ सकते हैं? बच्चों जब भी कोई वस्तु निश्चित समयांतराल में उसके अंदर वेग में कोई परिवर्तन हो रहा है तो वह उसकी त्वरित गति कहलाती है। इसका मतलब यह है कि वेग परिवर्तन की जो दर है वह बच्चों उस वस्तु का त्वरण कहलाती है। इसे हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। एक्सेलरेशन इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी। नाउ हियर वी शो ए वन फॉर्मूला A is equals v2 minus v1 and t2 minus t1। दैट मीन्स इसका मतलब यह है बच्चों कि यदि कोई वस्तु t1 टाइम में v1 वेलोसिटी गेन करती है और t2 टाइम में v2 वेलोसिटी गेन करती है, तब उनके डिफरेंसेस को हम एक्सेलरेशन से शो कर सकते हैं। दैट मीन्स A is equals डेल्टा v अपॉन डेल्टा t। नाउ वी गेट द फॉर्मूला इज इन एमकेएस सिस्टम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्सेलरेशन डिवाइडेड इन 3 parts: UA यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, PA पॉजिटिव एक्सेलरेशन एंड R मीन्स रिटार्डेशन, मंदन की स्थिति। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है? बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है कि यदि किसी वस्तु का वेग परिवर्तन समान समयांतराल में बराबर हो रहा है तो वह उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाता है। इफ लेकिन अगर दूसरी स्थिति में यदि वस्तु का परिमाण बढ़ रहा है तो उस केस में वस्तु का जो एक्सेलरेशन है, जो पिंड का एक्सेलरेशन है, वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन मींस धनात्मक त्वरण होगा। थर्ड पॉइंट इज रिटार्डेशन। रिटार्डेशन को बच्चों हिंदी में हम मंदन कहते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि यदि किसी वस्तु का परिमाण या उसकी चाल घट रही है तो इस केस में जो मंदन की स्थिति पैदा होती है उसे हम रिटार्डेशन कहते हैं या उसे ऋणात्मक त्वरण के नाम से भी कह सकते हैं। बच्चों इसका जो प्रेजेंटेशन होता है -a। नेक्स्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, इक्वेशन ऑफ मोशन। बच्चों मैंने कल आपको बताया था कि गति के कितने प्रकार होते हैं: रेखीय गति, वृत्ताकार गति, प्रोजेक्टाइल मोशन। इसके अलावा भी कई प्रकार की गतियां होती हैं, लेकिन यहां पर हम जिन इक्वेशंस की बात कर रहे हैं वो केवल अप्लाई होती हैं लीनियर ऑफ मोशन के लिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करता है। बच्चों देखिए मैंने यहां पर कुछ इक्वेशंस लिखी हैं। दैट मींस v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half at square and v square is equals u square plus 2as। Now we define, यदि कोई वस्तु प्रारंभिक अवस्था से चलकर v वेग को प्राप्त करती है और उसमें उत्पन्न त्वरण a है, तब बच्चों गति का जो पहला समीकरण है वो होता है v is equals u plus 80। डिस्टेंस के लिए सेकंड फॉर्मूला s is equal ut plus half at square
एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इज v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों ये गति के तीन समीकरण हैं जिसके अंदर v इज द सेकेंड वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सेलरेशन एंड t इज टाइम। तो बच्चों ये है इक्वेशन ऑफ मोशन। लेकिन इनके लिए भी बेटो स्टेजेस होती हैं जिसे हम कहते हैं स्पेशल स्टेजेस, विशेष प्रकार की परिस्थितियां। सपोज दैट यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है, इसका अभिप्राय यह है कि उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है। तो ऐसे केसेस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो क्या होंगी? दैट मींस v is equals to 80, s is equals to half a t square and v square is equal to 2as. The second stage is यूनिफॉर्म वेलोसिटी मींस a is equals 0। जब भी बच्चों कोई भी वस्तु समान गति से गति करती रहेगी तो इसका मतलब ये है कि उसका एक्सेलरेशन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी वो होंगी v is equals to u, s equal to ut and v square is equal to u square। The third condition is retardation। रिटार्डेशन में जैसे बच्चों मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी किसी वस्तु का परिमाण या उसकी चाल में घटा होगा या वो घटेगा तो इस केस में जो त्वरण होगा वो माइनस में होगा, इसे हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। इस केस में जो इक्वेशन ऑफ मोशन होंगी बच्चों वो क्या होंगी? v is equals to ut minus 80, s is equals to ut minus half a t square and v square is equal to u square minus 2as। बच्चों अब तक हमने जाना कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है। अब जो इस अध्याय का जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब तक हमने देखा बेटा कि जो हमने इक्वेशन फाइंड किया है वो है लीनियर मोशन के लिए, मतलब जब वस्तु रेखीय गति करती है। लेकिन क्या ऐसा वर्टिकल मोशन में संभव है कि जब हम किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंकते हैं या ऊपर से नीचे की तरफ फेंकते हैं? तो बच्चों देखिए मैंने यहाँ दिखाया है द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज मोशन अंडर ग्रेविटी, कि जब कोई वस्तु गुरुत्व के अंतर्गत बात करती है। नाउ वी डिफाइन टू स्टेजेस, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। बच्चों मैंने यहाँ पर देखो एक अर्थ दिखाई हुई है, एक पृथ्वी दिखाई हुई है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। बच्चों जब भी हम किसी वस्तु को नीचे से ऊपर की ओर या ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो आपने देखा होगा कि वह वस्तु वापस लौटकर पृथ्वी की तरफ आती है। इसका मतलब यह है कि पृथ्वी की कोई पावर वस्तु की तरफ अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है। बच्चों उसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। फर्स्ट स्टेज के अंदर जब कोई वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आती है तो बच्चों उसका वेग लगातार बढ़ता है जिससे उसका त्वरण नियत रहता है। नियत रहने का मतलब कि प्रत्येक स्थिति में जो g का मान है वो कांस्टेंट होता है, फिक्स्ड होता है, इसीलिए हम उसे कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ ग्रेविटी, गुरुत्वीय त्वरण। बच्चों इसकी जो वैल्यू होती है g इज इक्वल्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पर हमने एक देखे कोई पिंड है, जब हम उसे ऊपर से नीचे की ओर फेंकते हैं तो इस केस में इसकी जो वेलोसिटी होती है u is equal 0 and height is h. Then we find the three equations of under gravity. First is v is equal to u plus gt, h is equal to ut plus half gt square and v square is equal to u square plus 2gh. Now in second condition, जब किसी वस्तु को हम नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं तो बच्चों देखो जब हम किसी वस्तु को नीचे से और ऊपर की ओर फेंकते हैं तो यहां तक पहुंचने के बाद उसे वापस कहां आना है? नीचे ही आना है। तो इस केस में जो हमारा गुरुत्वीय त्वरण होता है उसे हम माइनस में लेते हैं। नाउ इन सेकेंड स्टेज वी फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। इन दिस केस द g is equals minus g, v is equals u minus gt, h is equal to ut minus half gt square and v square is equal to u square minus 2gh. The value of g is 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बच्चों आज हमने जाना कि स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन एंड मोशन अंडर ग्रेविटी। मुझे आशा है कि आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच। बच्चों घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।